बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों नमस्ते। प्रथम प्रश्न पत्र आदिकाल एवं भक्तिकाल के अंतर्गत हम संत कबीर का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व हमने आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित कबीर की साखियों का अध्ययन किया और आज हम कबीर के पदों को पढ़ना आरंभ करेंगे। हिंदी साहित्य में कबीर के पदों का महत्वपूर्ण स्थान है। मुक्तक काव्य की दृष्टि से कबीर के ये पद अद्वितीय हैं। कबीर वाणी में पद या शब्द और शब्द अथवा वाणी ये तीनों ही पर्यायवाची काव्य रूप है, अर्थात पदों को शब्द या शब्द से अथवा वाणी से भी संबोधित किया जाता रहा है। साखियों के समान पद भी सामाजिक भावबोध प्रधान एवं आध्यात्मिक भावबोध प्रधान है। सामाजिक भावबोध प्रधान पदों में जातिवाद का विरोध, ऊंच नीच की भावना का तिरस्कार, धार्मिक जीवन में आडंबर की उपेक्षा और संत रहनी देखने को मिलती है। वहीं आध्यात्मिक भावबोध प्रधान के पद वैराग्य मूलक, सिद्धांत परक एवं विरह मिलन के पद हैं। कबीर काव्य के विरह मिलन के पदों में भक्ति की प्रगाढ़ता देखने को मिलती है। ऐसे पदों का वर्ण विषय निराकार निर्गुण ब्रह्म को अपने भावबोध में सांकेतिक प्रतीकात्मक शैली को अपनाते हुए दाम्पत्य जीवन की अनेक छवियों को लेते हुए पारिवारिक प्रसंगों के आधार पर अभिव्यक्त किया है। तो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित प्रथम पद इस प्रकार है। दुल्हनी गावहु मंगलचार, हम घरी आए हो राजा राम भरतार। तन रत करी मैं मन रत करी हूँ, पंच तत् बराती रामदेव मोरे पाहुने आए, मैं जोबन में माती। शरीर सरोवर बेदी करी हूँ, ब्रह्म वेद उचार, रामदेव संगी भांवरी ले हूँ, धनी धनी भाग हमार। सुर 33 कौतिक आए, मुनिवर सहस 88, कहे कबीर हम ब्याही चले हैं, पुरिख एक अविनाशी। तो पद के कठिन शब्दार्थ इस प्रकार हैं। मंगलचार अर्थात मंगल गीत। दुल्हनी सौभाग्यवती नारियों, दुल्हनों। भरतार यानी पति। रथ अर्थात अनुरक्त। पंचतत्व अर्थात पंच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु। भांवरी अर्थात विवाह के फेरे, विवाह की परिक्रमाएं। सुर 33 करोड़ देवता। जौबन अर्थात यौवन। माती अर्थात मतवाली। मुनिवर यानी मुनियर अर्थात मुनिवर, श्रेष्ठ मुनि। पाहुने अर्थात अतिथि। तो इस पद में भारतीय आदर्श रूप का अनुसरण करते हुए कबीर ने परम पुरुष राम से आध्यात्मिक मिलन का वर्णन विवाह के रूपक द्वारा बांधा है। कबीर कहते हैं, दुल्हनी गावहु मंगलाचार, हम घरी आए हो राजा राम भरतार। अर्थात हे सौभाग्यवती नारियों, तुम विवाह के मंगल गीत गाओ। तुम मंगल गीतों का गान करो। हमारे घर
आज स्वयं राजा राम मेरे पति पधारे हैं, परम प्रभु स्वयं चल करके आए हैं, इसलिए तुम मंगल गीतों का गान करो। तनरत करी मैं मनरत करी हूँ, पंच तत् बराती रामदेव मोरे पाहुने आए, मैं जो वन में माती। अर्थात मैंने मेरी आत्मा को और मेरे शरीर को, मेरे तन मन को उनमें अनुरक्त कर लिया है, उनमें एकाकार कर लिया है और मेरे भरतार के साथ, पति के साथ पंच तत्व अर्थात पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि बाराती के रूप में शामिल हुए हैं। रामदेव मोरे पाहुने आए, मैं जो वन में माती। अतिथि रूप में रामदेव अर्थात परमात्मा मेरे घर आए हैं और मैं यौवन में मतवाली हूँ। शरीर सरोवर वेदी करी हूँ, ब्रह्म वेद उच्चार। इस विवाह संस्कार के लिए मैंने अपने शरीर रूपी कुंड की यज्ञ वेदी बना करके मैं विवाह बंधन में बंध जाऊंगी। ब्रह्म वेद उच्चार और इस विवाह में स्वयं ब्रह्मा वेद मंत्रों का उच्चारण करेंगे। अर्थात इस विवाह संस्कार के लिए स्वयं ब्रह्मा वेद मंत्रों का पाठ करेंगे। रामदेव संगी भावरी ले हूँ, धनी धनी भाग हमार। आगे कबीर कहते हैं कि मेरे भाग्य धन्य है, मैं निश्चित रूप से सौभाग्यशाली हूँ कि इस विवाह रामदेव संगी भावरी ले हूँ अर्थात मैं परमात्मा ब्रह्म के साथ विवाह में बंधूंगी, विवाह के फेरे लेऊंगी, विवाह की परिक्रमाएं करूंगी। सुर 33 कोटि गाए, मुनिवर सहस 88। मेरे इस विवाह में 33 करोड़ देवता आए हैं और 88,000 श्रेष्ठ मुनि भी सम्मिलित हुए हैं। कहे कबीर हम ब्याही चले हैं, पूरे एक अविनाशी। कबीर दास जी कहते हैं कि हम उस अविनाशी परम पुरुष के साथ विवाह सूत्र में बंध चले हैं, हमारा संबंध उनसे जुड़ गया है, वे हमें अब अपने साथ ही ले जाएंगे। अर्थात इस संसार से हम जा रहे हैं उस परमात्मा के साथ विवाह सूत्र में बंद करके। तो यहाँ पर कबीर ने चिर प्रतीक्षा के बाद परमात्मा से जब जीवात्मा रूपी दुल्हन मिलती है और उसे जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है उसकी सुंदर अभिव्यक्ति की है और पद में रहस्यवाद की अभिव्यक्ति की भी उच्चतम स्थिति वर्णित की गई है। काव्य की दृष्टि से यह पद सुंदर है, काव्य की यहाँ सुंदर सृष्टि हुई है। कबीर की भक्ति में यहाँ माधुर्य भाव दिखाई देता है और कबीर ने परमात्मा के साथ विवाह के
बंधन को सांग रूपक द्वारा बांधा है। साथ ही अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है।